कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को पूरा ध्यान से श्रवण करें। एकादशी का फल तभी प्राप्त होता है जब कथा का श्रवण किया जाए। कुंती पुत्र बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके गुण और कथा सुनाइए और इस उपवास से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, सुख प्रदान करने वाली है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम मुचकुंद था। उसका शासन था। तरुण देव, कुबेर देव तथा विभीषण सहित अन्य सभी के साथ उसकी मित्रता थी। वह विष्णु भक्त और सच बोलने वाला था। उसका राज्य अशांति रहित तथा शत्रु रहित था। उसके यहाँ चंद्रभामा नाम की पुत्री का जन्म हुआ। उसका विवाह शोभन से हुआ, जो राजा चंद्रसेन का पुत्र था। हे राजन, एक बार जब वह ससुराल में ही थी तो एकादशी का व्रत आ गया, परंतु चंद्रभामा अपने पति की दुर्बलता से चिंतित थी, क्योंकि उसका पति अपनी दुर्बलतावश एकादशी उपवास नहीं कर सकता था। दशमी के दिन चंद्रभामा के पिता ने अपने राज्य में यह प्रचार करवा दिया, एकादशी को प्रत्येक प्राणी उपवास रखेगा, जिसमें हाथी घोड़े शामिल होंगे। मनुष्यों के साथ साथ जितने भी पशु पक्षी थे, सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। चंद्रभामा का पति भयभीत हो अपनी पत्नी के पास आया और बोला, हे प्रिय, मैं अति भयभीत हूँ, क्योंकि अपनी दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारे पिता के आदेश का कैसे पालन करूँगा। हे प्रिय, एकादशी उपवास करने से तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तब चंद्रभामा बोली, हे स्वामी, आप कहीं और चले जाइए ताकि आप भोजन कर सकें। यहाँ पर तो आपको एकादशी का उपवास करना ही पड़ेगा। यह सुनकर के दृढ़ निश्चय करके शोभन बोला, हे प्रिय, अब तो मैं अवश्य एकादशी का व्रत करूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। ऐसा सोचकर उसने एकादशी का उपवास किया। वह क्षुधा प्यास से पीड़ित हो तड़पने लगा। सूर्यास्त पश्चात वह रात्रि भर भूख प्यास से झटपटाता रहा और अगले दिन सूर्योदय से पूर्वी संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी करवा दिया, परंतु पति की आज्ञा अनुसार चंद्रभामा अपने पति के साथ सती नहीं हुई, परंतु अपने पिता के घर में रहकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रमा उपवास के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पहाड़ पर धन संपदा से परिपूर्ण और निष्कंटक एक उत्तम नगर मिला। उसके महल में अति सुंदर स्वर्ण रत्न जड़ित खंभे थे। वहाँ पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त बैठा हुआ था। वस्त्र भूषण से लदी अप्सराएं उसकी स्तुति कर रही थी। सिंहासन पर विराजमान शोभन दूसरा इंद्र के समान प्रतीत होता था। हे राजन, मुचकुंद नरेश के राज्य में रहने वाला सोम शर्मा ब्राह्मण जब तीर्थ यात्रा करते हुए उस पर्वत पर घूम रहा था तो उसने शोभन को वहाँ देखा। वह उसके पास गया। शोभन उसको देखकर सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और उसने सोम शर्मा से अपने ससुर और पत्नी चंद्रभामा की कुशल खेम पूछी। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हम सब ठीक हैं, चंद्रभामा भी कुशल से हैं। अब तो आप अपना हाल बताइए। मुझे यह बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि आपकी यह नगरी अति सुंदर है। पहले कभी मैंने इसे नहीं देखा। आप यहाँ किस प्रकार पहुँचे? शोभन नरेश बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के उपवास से संभव हुआ है। उसी के पुण्य प्रभाव से
मुझे यह अति उत्तम नगरी प्राप्त हुई है, परंतु यह अस्थिर है, स्थिर नहीं है। यह सुनकर सोम शर्मा बोला, हे नरेश, यह ध्रुव अथवा अध्रुव क्यों रही, यह आप मुझे बताइए। इस पर शोभन ने बताया, उसने यह उपवास अनिच्छा से किया था, यानी उसकी इच्छा नहीं थी। जब एकादशी का व्रत उसने किया था, उस कारण ये नगरी मुझे मिली है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से तो नगरी मिली, लेकिन अनिच्छा से व्रत रखने के कारण यह अध्रुवी यानी अस्थिर हुई। अगर आप यह सब मेरी पत्नी चंद्रभागा से जाकर कहेंगे तो वह इसको अपने पुण्य प्रभाव से स्थिर बना सकती हैं। ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में आकर सारा हाल उसकी पत्नी को सुनाया। राजपुत्री चंद्रभागा ने सारा हाल सुनकर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आप सब कुछ स्वयं देख कर आए हैं या कोई स्वप्न की बात मुझे बता रहे हैं? सोम शर्मा ने कहा, हे राजपुत्री, मैंने तुम्हारे पति शोभन को तथा उस स्थान को स्वतः ही देखा है, परंतु वह स्थान अभी अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जब वह स्थिर हो जाए। राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे सोम शर्मा, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने पुण्य प्रभाव से उस नगरी को अवश्य स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा उसको मंदराचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कहानी सुनकर मंत्रोच्चार से चंद्रभागा का अभिषेक किया। उन मंत्रों तथा उपवास के प्रभाव से वह दिव्य रूप धारण कर अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन अपनी भार्या को देखकर अति प्रसन्न हुआ। तब वह बोली, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं पिता के घर में थी, तब मैंने 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत शुरू कर दिया था। उस समय से ही मैं विधि अनुसार एकादशी का उपवास करती आ रही। हे स्वामी, मैंने बचपन से ही एकादशी का व्रत किया है। उस समय से ही मैं विधि अनुसार एकादशी का व्रत कर रही हूँ। अब मेरे उन उपवासों के पुण्य प्रभाव से यह नगरी और महाप्रलय तक स्थिर रहेगी। चंद्रभागा वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो और प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के साथ उस नगरी में रहने लगी। शोभन भी अति आनंदित तो अपनी भार्या के साथ रहने लगा। हे राजन, मैंने तुम्हें रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव और कथा कह दी। अतः जो प्राणी इस कथा का श्रवण करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। अतः सभी को एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। भगवान की पूजा करें और कथाओं का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।